T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा इसकी चर्चा तो हो रही है, पर साथ के साथ ही ये भी चर्चा है कि भारत का अगला कोच कौन बनेगा, जिसके लिए बीसीसीआई ने आवेदन मंगवाया था और उसकी आखिरी तारीख 27 तारीख बताई गई थी और अब उसको बीसीसीआई ने बंद कर दिया। और तभी से लेकर एक के बाद एक नए नाम आए और लोगों ने यहां तक कह दिया कि गौतम गंभीर भारत के अगले कोच होंगे। पर अभी तक ऑफिशियल ये तक पता नहीं चला कि क्या गौतम गंभीर ने इसके लिए अप्लाई किया भी है या फिर नहीं किया, क्योंकि अभी तक बीसीसीआई ने अपने पत्ते नहीं खोले। पर जो सूत्र आप लोग सुनते होंगे उन्हीं के हवाले से खबर आती रहती है कि हेड कोच अगले होंगे गौतम गंभीर और वो केकेआर का साथ छोड़ेंगे, भारतीय टीम के साथ जुड़ेंगे और अगले 3.5 साल तक भारत के साथ रहेंगे। इस पर सभी बड़े बड़े अखबारों ने, बड़े बड़े चैनलों ने एक तरीके से मुहर लगा दिए, पर अभी तक बीसीसीआई ने नहीं बताया। पर इसी बीच जो है गौतम गंभीर, जिसका नाम सबसे आगे बताया जा रहा है, वो अबू धाबी में थे और उनसे जब सवाल पूछा गया कि आप भारत को वर्ल्ड कप जिताने में कैसे मदद कर सकते हैं और उनके कोचिंग को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि अब तो ये श्योर शॉट हो गया कि भारत के अगले कोच गौतम गंभीर ही होंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि गौतम गंभीर ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि आई वुड लव टू कोच इंडियन टीम, देयर इज नो बिगर ऑनर देन कोचिंग योर नेशनल टीम। You are representing 140 crore Indians and more across the globe as well. And when you represent India, how can it get bigger than that? यानी कि उन्होंने बोला कि ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी अगर मैं भारतीय टीम को कोचिंग देता और मैं कोच बनना चाहूँगा। यानी कि उन्होंने यहाँ पर साफ साफ कह दिया कि अगर उनको मौका मिलता है तो भारत को कोचिंग देने के लिए तैयार रहे। और क्योंकि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में आप इंडियन टीम के सबसे सर्वोच्च पद पर अगर आप विराजमान होते हो, ये अपने आप में ऑनर की बात है। और इस बात को यहाँ पर गौतम गंभीर ने माना। आप सभी को बता दें कि गौतम गंभीर ने हाल ही में जो आईपीएल चलता है भारत में, आपने जरूर देखा होगा, आईपीएल में केकेआर टीम को चैंपियन बनाया और केकेआर की चैंपियन बनने में उनकी जो भूमिका है बहुत बड़ी बताई जाती है, क्योंकि यही वो केकेआर की टीम थी जो पिछले कुछ सालों में कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही थी। पर जैसे ही गौतम गंभीर इस टीम के साथ आए, ये अलग ही टीम दिखने को मिली और ये टीम सभी टीमों को पछाड़कर शुरुआत से आप देखें लगातार बेहतर होती गई और अंत में जाकर चैंपियन बन गए, जिसके बाद से हर कोई गौतम गंभीर के बारे में बात कर रहा था। आईपीएल के फाइनल के बाद हमने देखा था कि गौतम गंभीर से जय शाह काफी देर तक वहां पर बातचीत कर रहे थे और तभी से लोगों का यह कहना था कि गौतम गंभीर को जो है अब जय शाह भारत का अगला कोच बनाकर ही छोड़ेंगे। अब देखना होगा कि ये बातें तो चल रही थी, यहाँ पर बड़े बड़े अखबारों ने इस बात को तो कंफर्म कर दिया था और गौतम गंभीर ने भी अब कह दिया है कि वो भारत के अगले कोच बनना चाहेंगे अगर उनको मौका मिलता है। पर अभी तक बीसीसीआई ने कुछ कहा नहीं है। अब इंतजार है तो सिर्फ बीसीसीआई का कि वो ऑफिशियल तौर पर इसका अनाउंसमेंट कब करेंगे। पर एक बात तय है कि T20 वर्ल्ड कप जो चल रहा है, ये इसके खत्म होने के साथ साथ हमारे राहुल द्रविड़ का जो टेन्योर है वो खत्म हो जाएगा। पर यहाँ पर अगर गौतम गंभीर भारत के कोच बनते हैं, आप ये सोचिए कितनी बड़ी बात होगी। और अगर वो कोचिंग देंगे दिल्ली के प्लेयर, एक तो दिल्ली के आपने विराट कोहली और गौतम गंभीर की लड़ाइयाँ देखिए, पर वो इस टीम के साथ जुड़ेंगे तो क्या जो करिश्मा करने में कामयाब हुए थे केकेआर के साथ, क्या वो भारतीय टीम के साथ करने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? क्योंकि अगर इस बार T20 वर्ल्ड कप भारत हार जाता, खुदा ना खास्ता, तो बड़े सारे बदलाव होंगे और उसमें गौतम गंभीर की भूमिका है जो बहुत बड़ी हो जाएगी। और फिर देखना होगा कि गौतम गंभीर इस टीम को आगे कैसे लेकर जाते हैं और क्या भारत को विश्व चैंपियन बना पाएंगे, क्योंकि भारत को विश्व चैंपियन बनाने के लिए बड़ी सारी उम्मीदें गौतम गंभीर के कंधों पर होगी। अब उनसे बड़ी सारी उम्मीद है। अब देखते हैं कि बीसीसीआई इस चीज़ का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कब तक करता है। मेरे साथ स्पोर्ट बस इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।